नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 21 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। मछली की नई प्रजाति अभी हाल ही में कहां खोजी गई है, इसके विषय में बात करेंगे पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाले राज्य के बारे में। चौथा प्रश्न आधारित होगा वोल्कान बोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पर। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे ITI पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल सामग्री पर। आर्टिस्टिक प्राइड डे पे बात करेंगे हम छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा सेना अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों हेतु अनुग्रह राशि पर। अच्युत उसगांवकर का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में बात करेंगे आठवें प्रश्न में। नवां प्रश्न आधारित होगा मारुति सुजुकी द्वारा आसन वित्त पोषण हेतु बैंक से समझौते पर। और 10वें प्रश्न में जानेंगे कि मास्क दिवस अभी हाल ही में कहां मनाया गया है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति को खोजा गया है। हमारे पास ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मछली की नई प्रजाति को खोजा गया है। मछली की इस नई प्रजाति को सिजोथोरैक्स सिक्सीरुमेंसिस नाम दिया गया है। यह नाम उन नदियों के नाम से लिया गया है जहां यह पाई गई थी। मछली की इस नई प्रजाति को सिकु और सिरोम नदी के जंक्शन से एकत्र किया गया है, जो सियांग जिले के मीबो सर्कल के तहत गंगकाक क्षेत्र के पास है। यह मछली नदी की तीव्र धारा वाले जलमग्न क्षेत्र में निवास करती रही है। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके पहले चरण में इसे कितने राज्यों में स्थापित किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 10, 8, 7 या 5। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 8 राज्यों में। खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके पहले चरण में इसे 8 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। देश में खेल क्षेत्र में प्रगति और मजबूती प्रदान करने के प्रयासों के चलते प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी की स्थापना की जाएगी। इसके प्रथम चरण में यह सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक एवं ओडिशा में स्थापित किए जाएंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान पर है। हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से भी अधिक मजदूरों को काम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश की कुल मनरेगा रोजगार में 18% भागीदारी है। इसके बाद 17% भागीदारी के साथ मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है। यहाँ 53.45 लाख मजदूर इस स्कीम के तहत कार्य कर रहे हैं। तीसरे स्थान पर 36.58 लाख मजदूर के साथ आंध्र प्रदेश है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वोल्कान बोजकिर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। वे किस देश से हैं। हमारे पास ऑप्शन है रूस, तुर्की, फ्रांस या नाइजीरिया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, तुर्की। वोल्कान बोजकिर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। वे तुर्की से हैं। उन्हें 178 मत प्राप्त हुए हैं। इनका कार्यकाल सितंबर 2020 से शुरू होगा। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लेंगे। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ITI पाठ्यक्रमों से जुड़े 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सामग्री लॉन्च की गई है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य में ITI पाठ्यक्रमों से जुड़े 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। इस पाठ्यक्रम को ITI के 700 से अधिक पर्यवेक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम 2000 घंटों का है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 16 जून, 17 जून, 18 जून या 19 जून। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 18 जून। आर्टिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया गया। यह दिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। साल 2005 में गैरीथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा ब्राजील में पहला आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया गया था, जो बाद में एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
बातचीत और दूसरे लोगों के व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरो डाइवर्सिटी को दर्शाने के लिए रेनबो इन्फिनिटी प्रतीक का उपयोग किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नियों एवं आश्रितों को दी जा रही अनुग्रह राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। हमारे पास ऑप्शन है 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख या 25 लाख। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 50 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही अनुग्रह राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया। इसमें शर्त है कि उनका परिवार भी प्रदेश में ही निवास करता हो। यदि शहीद विवाहित हों और उनके माता पिता में से एक या दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी और बच्चों को 35 लाख रुपए, जबकि माता पिता या उनमें से जीवित को 15 लाख रुपए मिलेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अच्युत उसगांवकर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे। हमारे पास ऑप्शन है लेखन, अभिनय, राजनीति या खेल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, राजनीति। गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उसगांवकर का हाल ही में निधन हो गया है। उसगांवकर गोवा में सबसे पुराने क्षेत्र संगठन महाराष्ट्रवादी गोमतांग पार्टी के नेता थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है। हमारे पास ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, करूर वैश्य बैंक। मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर वैश्य के साथ नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है। बैंक के साथ इस भागीदारी के जरिए कंपनी के संभावित खरीदारों को 6 महीने के अवकाश के साथ कार खरीदने की पूरी वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा वैन इको को छोड़कर कंपनी के अन्य सभी मॉडलों पर उपलब्ध होगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 जून को किस राज्य में मास्क दिवस मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, कर्नाटक। कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।